कल आप सत्संग में गए थे? जी, कल हम सत्संग में गए थे, विद परिवार के गए थे। करीबन 7-8 लोग हमारे साथ थे और हम सत्संग में गए थे। तो वहाँ पे क्या व्यवस्था थी सर, मैं जानना चाहूंगी। देखिए, व्यवस्था तो मैडम जैसी रहती थी प्रॉपर। मैं 4 साल से सत्संग में जा रहा हूँ और 4 साल से जो व्यवस्था रहती थी वो कल भी वहाँ व्यवस्था थी। पर्याप्त मात्रा में सेवादार थे। सारी व्यवस्थाएं खान पान की जो भी चल रही थी वो अच्छी तरह से चल रही थी। सभी लोग जो है आराम पूर्वक जो है उनके प्रवचन सुन रहे थे प्रभु के। और प्रवचन सुनने के बाद में जैसे ही समापन हुआ, आरती हुई। आरती होने के बाद एकदम जो है भीड़ ऊपर को भागने लगी। जहाँ पर जो ये प्रोग्राम चल रहा था वो जगह थोड़ी नीचे थी, ऊपर हाईवे था। हाईवे पर भी गाड़ियां लगी हुई थी, कुछ भीड़ भी थी। बाकी अधिकांश भीड़ जो है वो पंडाल में थी। समापन होने के बाद भीड़ एकदम अचानक से ऊपर को चलने लगी। इधर जब प्रभु निकलते हैं तो उनके साथ 3-4 गाड़ियां होती हैं। तो वो 3-4 गाड़ियां जैसे ही निकली तो सेवादारों ने थोड़ी देर के लिए रोड जाम रखा। वो रोका जाता है, हर बार ही रोका जाता है जैसे प्रभु की गाड़ियां निकल जाए, क्योंकि जो सेवादार होते हैं वो प्रभु की गाड़ियों के नीचे गिर जाते हैं। इसलिए उनको बचाने के लिए सेवादारों ने उस मार्ग को रोक रखा था। और जब गाड़ी प्रभु की निकल गई उसके बाद हम वहां से निकल आए, अपनी बाइक उठाई और हम कासगंज मार्ग से कचौरा रोड होते हुए हम निकल आए। बाद में हमको पता लगा कि वहां पर हादसा हो गया है। और हादसे के बाद फिर मैं जब बेटा आ गया, टीवी खोल करके देखी तो ये हादसा चल रहा था। तो आपको क्या लगता है इसमें कहाँ गलती रह गई, किसकी से इतना बड़ा हादसा? गलती मैडम केवल सेवादारों की है। जो भक्त थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आताताई होते हैं, जिनको धैर्य नहीं होता है, सब्र नहीं होता है, वो एकदम जाते हैं और एकदम भागने लगते हैं। एक व्यक्ति तेज चलने वाला 100 लोगों को मार देता है। वही हुआ है कि एक व्यक्ति कोई भागा होगा, भागने में बोलिस करके गिर गया, फिर उसके ऊपर भीड़ गिरती गई, लोग मरते गए। ना तो इसमें कोई प्रभु का दोष है, ना पुलिस प्रशासन का दोष है। पुलिस प्रशासन तो जितनी कंट्रोल कर सकता है, जहाँ 4 लाख की 3 लाख की भीड़ हो उसे लोग कितनी कंट्रोल कर सकते हैं आप बताएं। तो जितना कंट्रोल कर पाए वो उतना कंट्रोल किया। लेकिन जब हादसा होता है तो वो सब नेचुरली होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। कल मुझे जाना था, इनसे बोला मैंने कि मुझे 7 बजे निकल जाने दो, वहाँ भीड़ बहुत होती है, मैं प्रभु के पास नहीं पहुंच गए। तो ये बोले कि आप सुबह से जाओगी और प्रभु 1-2 बजे आते हैं, आप थक जाओगी, ऐसा करना लेट जाना। तो मैं 8:30 बजे निकली, हमको 10:30 बजे पंडाल में मिल गई। मेरे साथ मेरी भाभी, मेरी भतीजी, मेरी लड़की, में बहुत लोग थे, 8-10 लोग। तो सब लोगों को मैंने एक जगह बता दी थी कि जहाँ तक घुस रहे हैं आप लोग, एक एक करके जहीं मुझे मिलना। तो मैं बता के अंदर चली गई। कुछ लोग बाहर रह गए। जो फूलन की सेवा होती है उनको अंदर जगह मिलती है और जो वैसे लोग होते हैं उन्हें बाहर जगह मिलती है। तो मैं अंदर चले गई। मैं जब प्रभु आ गए 12 बजे, जल्दी आ गए कल, और जल्दी ही उन्हें समापन कर दिया 1:30 बजे। समापन करने के बाद लोग भागने लगते हैं तो वो भागते गए वो हाईवे को, और हम लोग कुछ खड़े रह गए। मैंने कि लड़की ने भी देखा भीड़ बहुत है, हमने भी देखा। तो मैं तो जो प्रभु का मंच बना उसके पीछे से घूम के और एक गमला उठाया, हमें चलो सेवा भी कर ले, कहे सेवा कर्म से परेशानियां कटती हैं। तो मैं उधर से घूमते हुए आराम आ रहा। जब तक गेट तक पहुंचे तो मुझे बहुत सारी भीड़ दिखी। तो मैं पीछे होके और पवाई और की रास्ता तब में हम लोग धीरे धीरे सब लोग निकले आए। हाँ, हमारे साथ जो लोग थे वो सब निकल गए। एक कोने पे पहुंचे, हम लोगों से कहा भाई भीड़ बहुत है, आराम आराम निकल चलो, वाहन तो यहाँ कहीं मिलेगा नहीं, वाहन बहुत दूर है। तो हम लोग चलने लगे। उसके बाद रास्ता में सुनने को मुझे मिला कि 40 लोग मर गए। तो मैं लो भाई साहब 40 लोग अभी तक तो कभी नहीं मरा, कैसे मर गए? कि नहीं आप जाके देखें। तो हमने भाई मुझे जाने की वो नहीं है, अब पता लगे देखेंगे आगे जाके। अब घरे आके देखा तो हादसा सही मिला मुझे। क्या लगता है कि किस वजह से जो है इतना बड़ा हादसा हो गया? जैसा आपने बोला कि अभी तक कभी नहीं हुआ, तो कल कैसे हो गया इतना बड़ा? कल थोड़ी बहुत कीचड़ थी, हाईवे था, ढलान था उस पर। अब ढलान पे लोग चढ़े, अब 4 लोग एक दूसरे चप्पल रपटती गए, किसी का कुछ रपटता है, वो रपटते गए और गिरते गए और संगत निकलती गई। वहाँ नहीं तो गड्ढा दिखाई देता है, न हमें जो संगत वाले जो मरे हैं वो हमें अंधे पुते नहीं दिखाई देते। मैं कैसे बताऊं कैसे मर गए, उनकी तो लीला वो ही जाने। इसमें हमें कुछ नहीं कह सकते। कि गड्ढा पानी में सुखा के आए, मैं खुद सेवा के लगाए, पानी था ही नहीं वहाँ पर।
जो था उस वो नाली में था, वो नाली थी वहाँ। अब नाली में तो मरे नहीं है, ऐसी जगह हम तो दिखाई देती है, टीवी में देखते हैं कि वहाँ पे मरे लोग, तो न कोई कीचड़ में अंधा है, तो अब वो दब के ही सब लोग मर गए जैसे मरे। वहाँ पे पूरी थी? पूरी व्यवस्था थी, सेवादार भैया और बहनें, और व्यवस्था इतनी करते हैं तादाद से ज्यादा, फिर भी संगत नहीं संभलती है, तो वो अपना कर्म है। मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ, जो देखा है वही बोला है मैंने। नाम क्या है? हमारा सुनीता देवी नाम है, रामेश्वरपुरम में रहता हूँ। मैं देखने आए थे भाई लोग, जब कहते थे संगत में जब 4 लोग होते हैं, जैसे आप 4 लोग हो तो अपने एक जैसे होते, ऐसे हम चलो हम देख के आए क्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।